संस्कृताय। देखिए ये पाठ्य योजना संस्कृत का है। पाठ्य योजना नंबर 11 है। 10 पाठ्य योजना हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को प्ले लिस्ट में मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। संस्कृत विषय और इतिहास विषय का अलग अलग पाठ्य योजना है। देखिए ये पाठ्य योजना नंबर 11 इसको किस तरीके से बनाया गया है। ये सब लगभग एक ही जैसा रहता है, ज्ञानात्मक थोड़ा सा अलग हो जाता है। छंद लगभग हम पूरा व्याकरण पर ही बनाए हुए हैं। और देखिए छंद में किस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य है। छात्रों को छंद के बारे में ज्ञानात्मक अध्ययन कराना, फिर उसके बाद छात्रों को छंद को बोधात्मक तत्व छंद के बोधात्मक तत्वों को समझाना, संस्कृत पद्य गद्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको बताना, क्या छंद को कैसे प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री में भी देखिए वही सब चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें अगर चेंज करना चाहें, जो चीज़ आप उस समय पढ़ाते समय ले जाएंगे उन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसमें मेन ये है प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखिए अलंकार का जो हमने किया हुआ था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और इसको भी लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, लगभग व्यूज़ तो आ ही रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। देखिए अब इसमें प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालेंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और समझा दे रहे हैं वैसे। संस्कृत भाषा में वर्णों या अक्षरों, ये वर्णों या अक्षरों का ज्ञान कहाँ से होता है, मूल प्रत्याहार से होता है। अब ये जो वर्ड है इसी से हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। प्रत्याहार के सूत्र को कितने भागों में रखा गया है, 2 अच और हल। 2 अच और हल के वर्ण आपस में मिलकर क्या निर्माण करते हैं, शब्द या वाक्य का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे आपका कि शब्द या वाक्य का क्रम मात्रा गणना का नियोजन करने के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, यह समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो किसके माध्यम से होता है, छंद के माध्यम से होता है। अब हमारा प्रकरण निकल गया छंद। फिर उद्देश्य कथन और उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। फिर प्रथम शिक्षण बिंदु में जितना छंद के बारे में आप संस्कृत भाषा में जानते हैं उस तरीके आप इन सब चीज़ों को संस्कृत में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने की वजह से और हिंदी में भी लिख सकते हैं। वैसे हिंदी में आप पढ़ाएंगे और संस्कृत में उन टॉपिक को बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। जब जान जाए खूब अच्छी तरीके से तब इन सब चीज़ों को आप संस्कृत में भी बता सकते हैं। अगर नहीं तो फिर ये ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए छंद में गण कितने होते हैं, मुख्य रूप से यम तारा भानस लगा, इस तरीके से करके पूरे 8 गण होते हैं। ये द्वितीय शिक्षण में करना है। और प्रथम शिक्षण पढ़ाने के बाद 2-3 क्वेश्चन बोधात्मक, 2-3 क्वेश्चन विकासात्मक कर लीजिए, या एक क्वेश्चन पर्याप्त है। फिर उसके बाद इसमें भी द्वितीय शिक्षण करने के बाद इसमें भी आप बोधात्मक और वो करिए विकासात्मक क्वेश्चन। फिर ब्लैक बोर्ड से रिलेटिव लिख दीजिए श्यामपट्ट कार्य। छंद वेद पुरुष का पैर छंद है। वेद पुरुष का वेद रूपी शरीर को बनाकर उसके जितने भाग होते हैं उस तरीके से कर लेंगे तो टेट सुपर टेट में वो काम देगा आपको। फिर निरीक्षण कार्य करिए, निरीक्षण कार्य आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करिए। फिर गृह कार्य वही छंद के बारे में जो प्रकरण रहता है उसी को हमें दे दिया जाता है। बस इस तरीके से करके यह हमारा पाठ्य योजना नंबर 11 पूरा हुआ। आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। नमः संस्कृताय।